नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई एक डिस्कशन करने वाले हैं। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, परम पोरुल सुपर कंप्यूटर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन एनआईटी तिरुचिरापल्ली। एनआईटी ट्रिची में एक सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया है, परम पोरुल जिसका नाम है। अब ये परम पोरुल सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया अंडर द फेज 2 ऑफ एनएसएम। तो हम लोग जानेंगे ये एनएसएम है क्या। इट इज नॉट नेशनल सोलर मिशन, इट इज नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में। उससे पहले हम लोग जानेंगे सुपर कंप्यूटिंग क्या होता है, सुपर कंप्यूटिंग हम लोग कैसे मेजर करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग परम पोरुल के बारे में बात करेंगे। क्या परम पोरुल पहला सुपर कंप्यूटर है जो हम लोगों ने इंस्टॉल किया है किसी इंस्टीट्यूशन में? ऑफ कोर्स नहीं। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत हम लोगों ने बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स इंस्टॉल किए हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इवेंचुअली विल टॉक अबाउट परम पोरुल एंड हाउ इट विल हेल्प इन R&D इन एनआईटी त्रिची। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो। टू गेट टू नो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पे टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं? अगर आप कर रहे हैं या फिर करने की इच्छा रखते हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल भी होंगे। सर तैयारी कैसे शुरू करें? मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है। मैंने सुना है कि इसके जो कोर्सेज होते हैं, ऑफलाइन क्लासेस होते हैं, इनकी प्राइस होती है 1 लाख। कोर्स की प्राइस है 1 लाख, 2 लाख। सो अगर आपके दिमाग में ये सारे सवाल चल रहे हैं देन डू विजिट आवर वेबसाइट studiiq.com। आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, दिस इज अ मंथ एंड ग्रैंड सेल गोइंग ऑन स्टडी आईक्यू। 27 से 31 मई तक जो डिस्काउंट चल रहा है उसका जरूर फायदा उठाइए। चलिए इनफैक्ट मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे, ताकि थोड़ी सी जानकारी आप ले लें अबाउट आर कोर्सेस। तो ये है हमारी वेबसाइट। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, यूपीएससी कोर्स पे क्लिक करेंगे तो यू विल फाइंड अ विंडो लाइक दिस, जहां पे आप देख सकते हैं यूपीएससी कोर्स की प्राइस है 55,000 रुपीज, लेकिन उसके ऊपर ऑलरेडी 64% का डिस्काउंट चल रहा है जो 31 मई 2022 तक अवेलेबल है। आपको ये ध्यान रखना है कि 1 जून 2022 से ये प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, लेकिन इसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड इस्तेमाल करोगे राहुल फ्लैश, कैपिटल RAHULFLASH। तो आपको ये कोर्स फ्रॉम 27 मई टिल 31 मई आपको मिलेगा फॉर ओनली 9999। अगर आप इस कोर्स की कंटेंट को देखेंगे, एग्जाम्स दैट वी कवर हियर इज यूपीएससी जनरल स्टडीज, ऑफ कोर्स वी नो। और आपको ये ध्यान रखना है कि 27 से 31 मई तक हमारा ऑप्शनल के ऊपर भी भारी डिस्काउंट चल रहा है। आपको जो भी ऑप्शनल हमारे पास अवेलेबल है 4999 में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा अलग चैनल भी बना है, स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल बना है, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस पर्टिकुलर डिस्काउंट विंडो में 27 से 31 मई तक सारे स्टेट पीसीएस के कोर्सेज 499 में अवेलेबल है आपके लिए। और यूपीएससी कोर्स में आप देख सकते हो कि हमारी जो फैकल्टी है, रिनोन्ड फैकल्टी फ्रॉम द कंट्री, दे हैव क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर कोर्स। अगर आप देखोगे यू कैन क्लिक ऑन डेमो वीडियोस, आप हमारे डेमो वीडियोस देख सकते हो। कोर्स कंटेंट पे जब आप जाओगे तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहला सवाल, कैसे तैयारी शुरू करें? बिगिनिंग द प्रिपरेशन, हाउ टू बिगिन द प्रिपरेशन। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा हाउ टू बिगिन। प्रीलिम्स के लिए सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम 2022 चल रहा है, 2023 के लिए फिर से प्रोग्राम आएगा। करंट अफेयर्स प्रोग्राम रन हो रहा है हमारा। बाकी सारे जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट कवर्ड है यहाँ पे। पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, यू विल सी एवरीथिंग। करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से स्पेशल कवरेज मिलेगी आपको। प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स, मेंस की करंट अफेयर्स, जो हमारी अलग करंट अफेयर्स होती है, फॉर एग्जांपल फ्रॉम द ऑल इंडिया रेडियो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, मैगजीन की जिस्ट होती है, सारी चीजें यहाँ पे पड़ी हुई है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व किए जाएंगे, डेली करंट क्विजेस होंगे। सो एवरीथिंग इज अवेलेबल एट वन पर्टिकुलर प्लेस। So do go here, watch it and take advantage of the discount 27 मई से 31 मई तक। जैसे कि मैंने आपको बताया, परम पोरुल एक सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है एनआईटी तिरुचिरापल्ली में। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन का, मेटी, एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इन दोनों ने मिलकर स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर कंप्यूटर परम पोरुल लॉन्च किया है एनआईटी त्रिची में। अब इनके साथ ऑफकोर्स सीडैक भी है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग। ये लॉन्च हुआ है अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। 2020 में एनआईटी ट्रिची ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस्ड कंप्यूटिंग के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था, जहां पे उन्होंने ये कहा था कि हम 838 टेराफ्लॉप्स का सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी चाहते हैं इन एनआईटी तिरुचिरापल्ली, और इसको अभी अकम्प्लिश कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग परम पोरुल के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें समझना चाहिए ये सुपर कंप्यूटिंग एग्जैक्टली होता क्या। क्योंकि सवाल ये होगा, सर
मेरे पास भी लैपटॉप है, मेरे पास भी कंप्यूटर है, लेकिन मेरे कंप्यूटर में और ये जो सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल हुआ है एनआईटी त्रिची में, उसमें बेसिकली अंतर क्या है? देखिए, जब हम लोग नॉर्मल कंप्यूटर की बात करते हैं तो वी हैव, अगर हम लोग बात करें कि लैपटॉप होगा, दिस इज अ लैपटॉप दैट यू हैव, राइट, दिस इज अ कीबोर्ड। अब इस लैपटॉप में आपका खुद का प्रोसेसर रहेगा, राइट, इनपुट सिस्टम हो गया आपका, कीबोर्ड हो गई, माउस हो गया आपकी इनपुट सिस्टम, आपकी प्रोसेसिंग सिस्टम रहेगी यहाँ पे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगी, आजकल ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स भी आ चुके हैं, सीपीयू, जीपीयू, मेमोरी इंस्टॉल होगी इसमें, आजकल सॉलिड स्टेट ड्राइव्स भी आ रहे हैं, और आउटपुट डिवाइस आपको पता चल रहा है यहाँ पे आपकी स्क्रीन होगी, मॉनिटर है, या फिर आप प्रिंटर इंस्टॉल कर सकते हो। तो बेसिकली क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर की आप बात करो, जो हम लोग पुराने ज़माने में कंप्यूटर का सेटअप अभी भी जब बेसिक लेवल पे पढ़ते हैं तो क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस इज अ मॉनिटर, इनपुट डिवाइस होंगे कीबोर्ड एंड अ माउस, राइट, और आपका एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहेगा। देखिए, ये होगी नॉर्मल कंप्यूटर की बात, क्योंकि ये भी एक ही काम करेगा, दोनों एक ही काम करेंगे, बेसिकली कंप्यूट, बेसिकली दे हेल्प इन योर वर्क। लेकिन सुपर कंप्यूटर की जब हम लोग बात करें, दीज आर फास्टेस्ट कंप्यूटर्स, जहां पे जब हम लोग इस सीपीयू की बात करें तो इसका एक अलग सीपीयू रहेगा विच इज कनेक्टेड पैरेलली, बहुत सारे प्रोसेसर्स आपको कनेक्टेड रहेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज वेरी वेरी ह्यूज विच इज कनेक्टेड थ्रू नोड्स, जैसे कि समझ लीजिए ये एक नोड है विच इज कनेक्टेड टू दिस नोड, विच इज कनेक्टेड टू दिस नोड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक लैपटॉप है जिसमें आपने समझ लीजिए हम लोग कह सकते हैं इंटेल i7 का आपके पास लैपटॉप है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास आपके प्रोसेसर में 7 कोर है, या फिर मैं सिंपल लैंग्वेज में कह सकता हूँ 7 नोड से जो कनेक्टेड है। अब यहाँ पे एक अलग रूम ही बन जाएगा फॉर योर प्रोसेसर्स। अब क्योंकि प्रोसेसर्स इतने ज़्यादा है तो आपकी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा रहेगी, आपकी ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट भी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी में आपका आउटपुट तो कहीं ना कहीं एक स्क्रीन होगा, या फिर जो भी आपका आउटपुट रहेगा वो तो रहेगा, लेकिन जो आपकी प्रोसेसिंग रहेगी इट इज कनेक्टेड पैरेलली, मल्टीपल नोड्स फॉर कंप्यूटिंग, मल्टीपल नोड्स फॉर ग्राफिकल एनालिसिस, मल्टीपल मेमोरीज। अब क्योंकि इतनी सारी सेटअप है तो इसको कूल भी करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि आपका लैपटॉप, अगर आप कोई हेवी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करो तो नीचे से गर्म होगा, उसके अंदर एक छोटा सा फैन भी रहेगा। तो इमेजिन कीजिएगा इसको कितने फैन लगेंगे, इसको कैसे कूलिंग यूनिट्स लगेंगे। तो सुपर कंप्यूटर ऐसे कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। आपके पास जो कंप्यूटर है, आप उस कंप्यूटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अ सुपर कंप्यूटर इन जनरल कैन बी अ मिलियन टाइम्स फास्टर देन योर फास्टेस्ट लैपटॉप। यानी कि आपके पास एक लैपटॉप जो है उसको 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा एक सुपर कंप्यूटर, राइट, दैट इज स्पीड, बट एक ही जगह पे आपको मिल जाएगी ये चीज। अब सुपर कंप्यूटर हम लोग उसकी स्पीड कैसे मेजर करते हैं? देखिए, किसी भी कंप्यूटर का काम क्या होता है, इट हैज टू कंप्यूट, राइट, इट हैज टू गो फॉर मल्टीपल ऑपरेशंस। अब इसकी स्पीड हम लोग मेजर करते हैं इन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। अब आपको डाउट होगा सर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन क्या होते हैं? देखिए, किसी भी कंप्यूटर की स्पीड हमें देखनी है कि कितनी जल्दी वो कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम या फिर मैथमेटिकल इक्वेशन या फिर कोई ऑपरेशन कंप्लीट कर देगा। अब जैसे फ्लोटिंग ऑपरेशंस कैसे हो सकते हैं? एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। बट यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स रहेंगे, दीज आर नॉट बाइनरी ऑपरेशंस। देखिए, बाइनरी पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड वुड बी मच हायर, लेकिन यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट है। फॉर इंस्टेंस, अब समझ लीजिए मैंने 2.0 को मल्टीप्लाई करना है 1.00002। अब दिस इज अ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है फ्लोट हो रहा है, इसका एक और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो रहा है जहाँ पे डेसिमल इज डिफरेंट। सो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन यूजेस दीज काइंड ऑफ नंबर्स, नॉट द बाइनरी नंबर्स। और आजकल हम लोग जो बात करते हैं सुपर कंप्यूटर्स की, उसे हम लोग मेजर करते हैं पेटाफ्लॉप्स। पेटाफ्लॉप्स, एक पेटा मतलब 10 to the power of 15 फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। इनफैक्ट अगर हम लोग फ्यूचर की बात करें, आगे चलिए क्या हो सकता है, दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर एग्जाम में कुछ इस तरह के सवाल आ जाए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ये। कितना होता है पेटाफ्लॉप्स? पेटा इज 10 to the power of 15 फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। हम लोग टेरा से आगे जा चुके हैं। टेराफ्लॉप्स कितने होते हैं? 10 to the power of 12 फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड। पेटा के बाद आगे आता है एक्साफ्लॉप्स, 10 to the power of 18 floating operations per second. So kilo is 10 to the power of 3, mega is 10 to the power of 6, giga जो हम लोग gigabyte कहते हैं, right, 1 GB is 10 to the power of 10 to the power of plus 9, 10 to the power of 9। तो giga टर्म 10 to the power of 9 के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अभी फिलहाल हमारी जो कंप्यूटिंग स्पीड है दैट इज इन टर्म्स ऑफ पेटाफ्लॉप्स, राइट। तो ये जो हम लोगों ने, पेटा से पहला क्या आता है ऑब्वियसली टेराफ्लॉप्स, तो टेरा के बाद पेटाफ्लॉप्स आता है। तो अभी जो फास्टेस्ट कंप्यूटर्स है इन द वर्ल्ड दे मेजर इन टर्म्स ऑफ पेटाफ्लॉप्स इटसेल्फ। अब सवाल ये उठता है, हम लोग एक मिशन तैयार कर रहे हैं, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जिसके तहत ये परम पोरुल इनॉग्रेट किया गया।
ये है क्या? 2015 में सरकार ने टू मीट द नीड्स ऑफ सुपर कंप्यूटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काफ़ी चीज़ें लगती है। देखिए, कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स मॉडल्स, वेदर फोरकास्टिंग, बहुत सारा डेटा हो चुका है। आजकल हम लोग बिग डेटा की बात करते हैं, उसे हैंडल करना है तो हमें सुपर कंप्यूटिंग की जरूरत पड़ेगी। और इसको डेवलप करने के लिए हम लोगों ने नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन बनाया था 2015। इसका उद्देश्य ये था कि हम लोग हमारे देश में जो R&D इंस्टीट्यूशन है, जैसे NIT ट्रिची एक R&D इंस्टीट्यूशन, ऑफकोर्स एकेडमिया इंस्टीट्यूशन है, R&D भी चलता है, तो हम लोग इन्हें कनेक्ट करेंगे। 70 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज बनाएंगे हम लोग, जिसमें अभी NIT ट्रिची भी है। 2015 में इसको फंडिंग दी गई थी 4,500 करोड़ की फॉर नेक्स्ट 7 ईयर्स, यानी कि 2022 तक इतनी फंडिंग इसको आ चुकी है। और यहाँ पे कौन पार्टनर्स है मैं आपको बता, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर डेटी है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इनका साथ दे रहा है CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग, ये इनका पार्टनर है, राइट। और इसके तहत नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत 3 फेजेस बनाए गए थे। पहला फेज ऑलरेडी खत्म हो चुका है। पहले फेज में ये कहा गया था कि हम 6 सुपर कंप्यूटर्स इंस्टॉल करेंगे एटलीस्ट 30% वैल्यू एडिशन के साथ। यानी कि जब भी हम लोग कंप्यूटर्स की बात करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, राइट, सर्किट्स की बात करते हैं, तो हम लोग बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं अभी, इसीलिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इंपोर्ट बिल काफी ज्यादा है, वी ऑल नो दैट। अब इस मिशन के तहत फेज 1 में कहा गया था एटलीस्ट 30% वैल्यू एडिशन इंडिया में की जाएगी, और ये हम लोगों ने ऑलरेडी अचीव कर लिया। फेज 2 अभी चल रहा है, अप्रैल 2021 में शुरू हो चुका है, जहां पे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इंडिजिनस सॉफ्टवेयर स्टैक डेवलप करेंगे। हार्डवेयर की चीजें अभी भी इंपोर्ट होती हैं, बट मेक इन इंडिया को हम लोग प्रमोट करेंगे, इंडिया में इंडिजिनस डेवलपमेंट करेंगे। साथ ही साथ मल्टीपल सुपर कंप्यूटर्स हम लोग और इंस्टॉल करते रहेंगे इन अलग अलग इंस्टीट्यूशंस। फेज 3 भी शुरू हो चुका है। फेज 3 में हम लोग डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कंप्लीटली मेड इन इंडिया सुपर कंप्यूटर्स बनाने की कोशिश करेंगे, और टोटल कंप्यूटिंग स्पीड्स अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन हम लोग 45 पेटाफ्लॉप्स तक लेकर जाएंगे, ये उद्देश्य। अभी फिलहाल वी कैन से वी आर रनिंग थ्रू फेज 2, फेज 3 की भी डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली चल रही है। अब इन फेजेस के अंदर अभी तक क्या हुआ है, देखिए, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंदर हम लोगों ने सुपर कंप्यूटर सेटअप किए हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस पर, ये है यहाँ पे लिस्ट। परम शिवाय हम लोगों ने इंस्टॉल किया था 833 टेराफ्लॉप्स का IIT BHU वाराणसी, राइट। इसके अलावा परम शक्ति आया था IIT खड़गपुर में। आप यहाँ पे देख सकते हो परम सिद्धि अभी तक का हमारा फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। परम सिद्धि का स्पीड है 5.26 पेटाफ्लॉप्स, ये है नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फैसिलिटी CDAC पुणे में। इसके अलावा लेटेस्ट जो हम लोगों ने लॉन्च किया था वो था परम गंगा IIT रुड़की में 1.66 पेटाफ्लॉप्स का। इसके बाद इस लिस्ट के अंदर अभी नीचे आ जाएगा परम पोरुल इन NIT ट्रिची। अब परम पोरुल है क्या? परम पोरुल एक सुपर कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी है जिसकी स्पीड है 838 टेराफ्लॉप्स, नॉट इन पेटाफ्लॉप्स। 830 जैसे 1024 टेराफ्लॉप के ऊपर चले जाएंगे वो पेटाफ्लॉप हो जाएगा, तो 838 टेराफ्लॉप इसकी स्पीड है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन इंडिया में हुई है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ दिस सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज कंपोनेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड असेंबल्ड इन इंडिया। साथ ही साथ इसका जो सॉफ्टवेयर स्टैक है, यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, इट हैज बीन कंप्लीटली डेवलप्ड बाय CDAC इन लाइन विथ मेक इन इंडिया। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे बहुत सारे CPU नोड्स होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स के नोड्स होंगे जो हम लोग कनेक्ट करेंगे, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट के नोड्स होंगे जो कनेक्ट करेंगे, बहुत सारे मेमोरी नोड्स होंगे विच आर पैरेलली कनेक्टेड। तो आपको कूलिंग सिस्टम भी चाहिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है और इसको टेस्ट किया जा रहा है। इट इज अपेरेंटली सेड इट हैज हाई पावर यूसेज इफेक्टिवनेस, तो पावर कम इस्तेमाल करता है, इफेक्टिवली कूल करता है, जिसकी वजह से इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम होती है। सो दिस इज गोइंग टू बेनिफिट अ लॉट। इसके बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन पुश होगा, हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन सुपर कंप्यूटिंग ये भी स्ट्रेंथन होगी। इसके अलावा नई परफॉर्मेंस मदद मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का उद्देश्य क्या है कि हम लोग 70 इंस्टीट्यूशंस को कनेक्ट करें जहां पे हम लोग 45 पेटाफ्लॉप्स की स्पीड बनाए। हमारी फेज 3 का यही उद्देश्य। इसके अलावा NIT ट्रिची की जो रिसर्च चलती है, NIT तिरुचिरापल्ली में बहुत सारी सोसाइटल इंटरेस्ट की रिसर्च चल रही है, जैसे कि हेल्थ के ऊपर रिसर्च चल रही है, एग्रीकल्चर बेस्ड रिसर्च चल रही है, वेदर हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ी हुई रिसर्च चल रही है, तो इसके ऊपर काफी मदद मिलेगी एंड वी विल हैव मोर एंड मोर सोसाइटल बेनिफिट्स। इवेंचुअली NIT ट्रिची की रिसर्च देश को मदद जरूर करेगी। सो परम पोरुल हैज बीन इनॉग्रेटेड इन NIT ट्रिची। Again, a step and a success for National Supercomputing Mission.
अगर NSM के ऊपर कोई और खबर आएगी तो हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे। अगर आगे जाके कोई और सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल होगा, इनॉग्रेट होगा, तो हम लोग ज़रूर बात करेंगे। अभी फिलहाल आपको ध्यान रखना है परम पोरुल कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, NIT तिरुचिरापल्ली इन तमिलनाडु। विद दैट नोट लेट मी एंड माय डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।